हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का लास्ट पेपर है आज। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस 1.5 वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू 5.5 है। तीन इक्वेशन दी है, तीन वेरिएबल है, बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। एक का कोफिशिएंट निकल करके दो बार लेके डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है तो ऑप्शन से हम वैल्यू पुट करेंगे। पहला ऑप्शन उठाते हैं, x की जगह -3 तो ये तो -3 हो जाएगा, y की जगह 2 रखेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, कट गए। ठीक है। z की जगह 4, 4 दूनी 8 इक्वल 5.5 नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यदि हम ले x की जगह यदि हम 4 ले लेते हैं तो 4। कोई भी इक्वेशन रख के देख लो। y की जगह -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस के 4.5 प्लस 4। ठीक है। तो 8 में से 4.5 घटाने पे नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। तो यहाँ पे 2 लेंगे x की जगह तो 2 प्लस y की जगह 4 लेंगे तो 6 और z की जगह -3 तो ये भी कट गए, ये भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे 2 -3 4 तो ये इक्वल में आ जाएगा। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए हमें दिया 6 to 6 मल्टीप्लाई 2912 डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में, और ये साइन ये अपने पास संख्या जो वो चेंज हो जाएगी तो ये अपॉन में आ जाएगी 8138। ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 2 से, 4096 और ये भी हमारा 2 से हो जाएगा 1456। 13 13 से कट रहा है ये नंबर हमारा। ठीक है। देखिए 13 से कट जाएगा, 3 बार 39, एक बचे 16, फिर एक बार। ठीक है। फिर बचे 3, 3 बार। 13 से नंबर भी कट रहा, 13 से एक बार। ठीक है। फिर 15, फिर एक बार, फिर 2 बार। और ये इससे कट जाएगी कितनी बार, 2 बार। तो 112 गुना 2 करेंगे 224 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 का मैक्सिमम वैल्यू, जैसे देखिए आपको इस टाइप में दिया है, साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा। ठीक है। एन यदि हम इवन की बात करें, इवन की बात करें स्क्वायर ऑफ पावर 4 ऑफ पावर 6 इस टाइप से, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। और इसकी जब मैक्सिमम 1 होगी तो उस टाइम इसकी आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि साइन थीटा की जो हमारी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 तक। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये +1 हो जाएगी। तो इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से हो जाती है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है। ऐसे कॉस में पावर इसकी ऑड हो जाएगी तो सेम आपकी साइन वाली थीटा वाली आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक सेल्समैन के लिए जो बुक है उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज है, वो इस पे मार्क करता है 1500 रुपीज। एक कस्टमर को 20% का डिस्काउंट और केस पेमेंट करने पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कह रहा है कि इसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। दो डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा है सक्सेसफुल, इनका हम सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे 20 और 10। ठीक है। 20 और 10 30 और 20 गुना 10 करेंगे 200/100 करेंगे, दो 30 में से 2 घटा दोगे 28% इनका सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से। ठीक है। माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटा 100। तो ये देखिए मार्क कितना गया, 1500। अब इस पे 28% का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 72% में। ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 105 यानी 1005, 15 दूनी 30 तो ये आगे 1080 रुपए में क्या करेगा, सेल करेगा। 1000 इसकी कॉस्ट थी तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 80 का। किस पे, 1000 पे, और मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 8% का प्रॉफिट। आगे देखिए, ओ सेंटर वाला एक सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, इससे सेकंड यानी इसकी लाइन खींची जाती है, सेकंड लाइन इस टाइप से, पी ए बी छेदक रेखा, और ए और बी पे इसको काट रहा है। ओ से पी तक, ओ इसका सेंटर है तो ओ से पी की जो लेंथ हमें दी गई है, ये दी गई है पूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक 17। पी से ए तक दी गई है ये 12 और पी से बी तक पूरी दी गई है 22.5। ठीक है। इसके हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है ये वाली, यहाँ से लेके ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ये पॉइंट मान लीजिए डी। तो ओ से डी इसकी रेडियस होगी आर, ओ से सी भी रेडियस होगी कितनी, आर। आपको पता है दो छेदक रेखाओं तो इनका जो गुणनफल होगा बराबर होगा, यानी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। पी से ए तक 12 है, पी से बी तक है 22.5 इक्वल टू पी से सी तक, देखिए ओ तक पूरी कितनी 17, इसमें से आर घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी 17 माइनस आर। और यहाँ ओ तक 17 है, इसमें आर जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 17 प्लस आर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें, 12 × 5 = 7, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 24 और 3 27, 270 बराबर देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी 17 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस आर स्क्वायर, आर इधर आ जाएगा
तो आर स्क्वायर इक्वल टू 289 में से 217 अपन क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना 19, तो आर हमारे पास कितने आ जाएगी अंडर रूट 19। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 1/3, ये अलजेब्रा में इस टाइप के देखते हैं, जो पूछा वो देखिए, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, 3x को राइट में लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस वन इक्वल टू जीरो। आपको पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, जब हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और इसका हम होल क्यूब कर दें, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू मान लीजिए ए है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की बात करें तो ये होगा ए क्यूब, और इसी नंबर का 3 गुना माइनस, प्लस है तो, और माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक है, अब देखिए, इसमें पूरे में मैं x से डिवाइड कर दूं, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बचा मेरे पास x, ये हो गया 5 और 1/x, तो x प्लस 1/x इक्वल टू में देखिए -5 आ गया के प्लस का, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 का क्यूब 125 और 5 गुना 3 15, 125 में से 15 घटाएंगे 110, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 1600 मीटर की लंबी एक सर्कुलर रेस है, भास्कर और विनय एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से 27 और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, और वे अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में दौड़े तो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार, ठीक है, काफी क्वेश्चन करवा दिए आपको, बताया पहली बार कब मिलते हैं, जब आपके पास जो भी डिस्टेंस है वो रिलेटिव स्पीड से कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितनी है 1600, पहली बार वो विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो स्पीड इनकी क्या हो जाएगी हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40 20 60 7 5 12 72, तो ये मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करते मीटर पर सेकंड में तो इंटू किससे कर देंगे 5/18, 18 से 4 बार 5 चौक 20। ठीक है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 80 सेकेंड, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, ये एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, अब यदि सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होके इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर कितने समय 5,000 रुपए की जो सम है वो 4% की रेट से, 8,000 का जो सम है वो 8% की रेट से 2.5 साल में जो ब्याज होगा उसके बराबर यहाँ पे ब्याज आ जाए। ठीक है, तो 5,000 है, 4% रेट है, मान लेते टी ईयर में, तो ये इसका क्या हो जाएगा ब्याज, ये बराबर होगा 8,000 का 8% की रेट से 5/2 ईयर का। ठीक है, इन दोनों का जो ऐसा ही होगा सेम होगा, 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से 5 भी कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 8 साल। ओके, देखिए सिंप्लीफाई करना है इसको, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, इधर 7y माइनस टू एक्स और इधर 7y प्लस टू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम की हम बात करें तो आ जाएगा 7y प्लस टू एक्स, दोनों प्लस के हैं तो पहले 7 लिखो या 2x लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इजीली समझ जाएंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x² माइनस 49y²। ठीक है, फिर देखिए इसको इससे, ये वाला जो है यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो ये वाली जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये 7y प्लस टू एक्स और ये 7y माइनस टू एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर, यानी 49y² माइनस b² 4x²। ठीक है, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0 अपॉन समथिंग, तो आंसर क्यों हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर किसी ट्राइंगल के दो शीर्षों से दो वर्टेक्स से सामने वाले अपोजिट जो साइड है उस पे यदि हम एल्टीट्यूड डालें तो ट्राइंगल कौन सा होगा, दो एल्टीट्यूड इक्वल है तो आइसोसेलेस समद्विबाहु, ठीक है, और तीनों इक्वल है तो हमारा इक्विलेटरल होता है। ठीक है, समबाहु, तो इंग्लिश वाले में देखिए यहाँ पे ये सी पे दिया, इसमें ए पे दिया, थोड़ा ध्यान देना। आगे देखिए, ए बी सी की जो मंथली इनकम है 2 9 और 3 के रेशियो में है, उनके जो एक्सपेंडिचर है वो 3 9 5 के रेशियो में है, ए की जो सेविंग है वो कुल इनकम की टोटल इनकम का हाफ है, आधी आधी मतलब 1/, किससे कंपेयर कर रहा है इनकम से, इनकी जो इनकम है वो 2 है, उसमें से उसकी सेविंग कितनी है 1 है। इनकम की यदि हम बात करें, इनकम क्या होती है, ये होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, बचत प्लस खर्चा। 2 रुपए इनकम है, 1 रुपए इसमें से बचा रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान दे, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि जो इनकी आय का इनकम का जो रेशियो है मंथली ए बी सी का, ये हमें दिया गया है 2:9:3। ठीक है, अब इनका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो हमें दिया गया है 3:9:5। हमें पूछा है इनकी सेविंग, तो आपको पता है इनकम में से
खर्चा घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इनकी बचत होगी वही तो आएगा। भाई जैसे 2 रुपए कमा रहा है उसमें से एक खर्च करेगा तो बचा कितना, एक, वो सेविंग आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक की इनकम कितनी, दो। यहाँ पे हमारे को जो दिया उसमें भी यहाँ पे इनकम कितनी, दो। सेविंग एक है तो खर्चा कितना यहाँ पे एक है, जबकि खर्चा यहाँ पे कितना आ रहा है, तीन। तो मैं इसको एक बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस रेशियो को 1/3 से मल्टीप्लाई, तो इधर करूंगा तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क। रेशियो में पढ़ाया तो बताया, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वन, तीन से कट गया 3 बार, और ये हो गया 5/3। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो सेविंग आ जाएगी, दो में से एक गया एक, नौ में से तीन गए छह, ये तीन, तीन में से 5/3 गए, तीन एलसीएम, तीन गुना तीन नौ, नौ में से पांच गए 4/3। अब ये थ्री एलसीएम आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो आ जाएगा 3:18:4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 1/3 या वन जो भी है वो मैंने यहाँ पे लिया, जो रिलेशन दिया था कि 1/2 इनकम का, तो इनकम दो तो सेविंग एक, खर्चा कितना एक, ठीक है। आगे देखिए, बेस की रेडियस 3.5 है, हाइट है 18, कोण जो है उसका वॉल्यूम, तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी 3.5 इंटू 3.5, और हाइट कितनी 18, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तीन से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, सात से कट जाएगा कितनी बार, 0.5, 22 होता है, 2 गुना 11, आपको पता है 5 दूनी 10, एक पे पॉइंट, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3.5 को, तो 6×3 = 18 और 6×5 = 30, तो ये हो गया कितना, 21, 21 को इंटू किससे कर देंगे, 11 से, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 231 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे देखिए, एक शॉपकीपर जो है वो 3 kg का जो वेट है उसका, उसमें 100 ग्राम कम है, यानी जो 3 kg का मतलब 3000 ग्राम है, ठीक है। लेकिन 100 ग्राम कम है, मतलब वो वेट कितना कर रहा है, तोल कितना आ रहा है, तो तोल रहा कितना, 100 कम तोलेगा तो कितने ग्राम तोलेगा, 2900 ग्राम, ठीक है। वो यहाँ पे फाल्स वेट का यूज करता है, और चारों को 3 kg जो आलू है वो 46 रुपए में बेच देता है। चारों तो शॉप पे गई आलू लाने 3 किलो, 46 रुपए लिए 3 किलो दे दिए। एक्चुअल में क्या हुआ, 3 किलो की जगह उसको 100 ग्राम कम मिले, क्योंकि उसके वेट में प्रॉब्लम है, 2900 ग्राम ही दिए 46 रुपए में। कह रहा है आलू का जो कॉस्ट है 12 रुपए पर केजी, मतलब 1000 ग्राम या 1 kg की जो प्राइस है उसकी खुद की दुकान वाली कॉस्ट वो है 12 रुपए, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ बीच में। तो देखो यहाँ पे 12 रुपए जो कॉस्ट है ना, वो किसकी है, 1 kg की, यानी 1000 ग्राम की। वो कितना तोला उसने 3 kg की जगह, 2900 ग्राम, तो उसकी तो 2900 ग्राम की तो कॉस्ट लगेगी, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो हमारी कटेगी, अब इसको गुना कर दे, 12×9 = 108, 10, 12×2 = 24, 24 और 10 = 24, तो 34.8 ये इसकी कॉस्ट थी, और उसने कितने रुपए, 46 लिए। 46 में से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11 ठीक है। आगे देखिए, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 45 मिनट में भर रहे हैं, ए और बी दोनों। कह रहा पाइप बी ए की कंपैरिजन में टंकी को दुगना तेजी से भरता है, ठीक है, दोगुना तेज भरता है ए की तुलना में। ए यदि इसमें 1 लीटर पानी डालेगा जितने समय में, उतने समय बी इसमें कितना पानी डालेगा, 2 लीटर डाले, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। अब ये एक डाल रहा है 1 मिनट में, मान लीजिए ये दो डाल रहा है, तो दोनों मिलके कितना पानी डाल रहे हैं, तीन, दोनों साथ साथ चले 45, तो 45 मिनट में कितना पानी डालेंगे, 135 लीटर। ये टैंक की कैपेसिटी। कह रहा ए कितना समय लेगा, ए 1 मिनट में 1 ही लीटर डाल पा रहा, तो 135 डालने में इसको कितना टाइम लगेगा, 135, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मंथ ही है, अपीयर जो अप्लीकेंट वो है उनमें से क्वालिफाइड है, बच गए वो अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड है, ठीक है। ये कह रहे हैं सितंबर का जो महीना था पहले वाला, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जो अयोग्य डिसक्वालीफाइड जो है उनका परसेंटेज देखिए, 2500 में से 1200 क्या है क्वालिफाई, तो बचे कितने, 1300 वो डिसक्वालीफाई है, कितने में से, 2500 में से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, दो जीरो से दो जीरो, 25 से 4 बार, 13×4 = 52, तो 52% इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं, ये टेबल दी गई है, ईयर दिए गए 5 से लेके 10 तक, सैलरी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे इतना खर्चा, बोनस पे इतना, और ये सारा जो खर्चा वो किसमें है, लाख में दिया है। हमें कह रहा है 2006 में इस सभी जो टोटल यहाँ पे श्रेणी है, टोटल जो कैटेगरी है उनका कुल खर्च माने सभी को 2006 में सभी को प्लस करना है, ठीक है। 225 इसको मान लो 100 है तो 325 और 110, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 435। अब दो मैंने यहाँ पे ज्यादा ऐड कर रखा है तो दो इधर कम कर दूंगा,
तो ये हो जाएगा 2.25 और 29.7। ये टोटल यहाँ पे कर रहा है 2006 में। 5 2 7, 7 9 16, 3 2 5 और 1 6, 466.95 ये तो कर रहा है कौन सा 6 में। यहाँ पे अगर 2009 में किए गए कुल खर्च का कितना परसेंट है, तो 9 वाला ये जो है ये भी सारा प्लस करेंगे। तो देखो ये तो कितना हो गया, 295, 145, तो 300, 440 और 100, 540 प्लस 18, तो ये हो गया 558। बचे कितने, 6.25 और 49.6 प्लस कर लेंगे, ठीक है। 8 6 14 9 23, 9 2 11 और ये 613.85, ठीक है। ये पूछा है हमें यहाँ पे कि 466 पॉइंट, देखिए यहाँ पे जो दो पे पॉइंट है यहाँ भी दो पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 613.85, ठीक है। परसेंटेज में पूछा गुना 100, ये है जो इसका कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, 5 से, 12 पंजो 60 और 5 दूनी 10, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, ये भी 5 से हो जाएगा, 9 बार 45, 15 एक बार, फिर 3 बार 15, फिर 9 बार, ठीक है। ये 3 से कट रहा है हमारा, और ये 12 7 2 9 ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए इसको यूं ही रख लेते हैं अपन, 933 9 0 0, इसको डिवाइड करना है 1227। देखिए यहाँ पे अप्रोक्स में नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप ऑप्शन में ध्यान दोगे तो बहुत ही नजदीक ऑप्शन दिए गए, तो इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 बार यदि ले तो 12 छिकानी 72, बहुत कम आएगा, और 7 बार ले तो 12 सन्ती 84, 7 वाली लेकिन 2 है, और उनमें भी लास्ट वाले डिजिट से आपको पता चलेगा। यहाँ पे कह रहा है राउंडेड ऑफ टू टू प्लेसेज ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान लेने हैं और वो आपको राउंड ऑफ में लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाग कितने बार चला जाएगा, 7 बार, 12 सन्ती 84, 84,000 और 7 दूनी 14, ठीक है। 85,400 और 77 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 49 और 4 53, तो ये हमारे पास आ गया 9395, 85,939। ये इसमें से माइनस करें तो देखिए 86 होता, तो 86 में से आप माइनस करोगे 85,900, तो यहाँ पे अपने पास कितने बचे 61, और ये 86 से हमारा कितना ज्यादा है, यहाँ तक यदि अपन बात करें 86 से, तो ये अपना ज्यादा है कितना, 4 3 7, 7,390। यहाँ पे अपने पास आ गए 9 6 15 1, 74,510, ठीक है। अब यदि इसमें भाग दे तो 6 बार चला जाएगा, 12 छिकानी 72,000, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72,000 6 दूनी 12, 73,200, 1,310, और इसको मल्टीप्लाई और कर देते हैं 6 से, 7 6 42, 420 और 42 462, ये और घटा देते हैं इसमें से, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कितना आ गया, 838। अब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, अगला डिजिट 0, अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो 7 आपका और एक है आपका 9, यदि यहाँ पे आप ध्यान दो थोड़ा सा, पहली बार जब डिवाइड किया 7 से तो कितना आया था, ये आया था हमारा कितना, 85,939, और यहाँ पे ये आपके पास है 83,000, एक जीरो और लेंगे डेसिमल के बाद, तो ये है 83,800, ठीक है। तो ये जो होगा अपना, ये कितनी बार चला जाएगा भाग, 6 बार, ठीक है। 6 बार अभी अभी भाग दिया है, तो 6 बार भाग जाएगा, और 6 के बाद कुछ और पॉइंट आएगा तो वो राउंड ऑफ में लेना है, तो आंसर आपका ये वाला आएगा 76.07, ठीक है। ये कब आता है, ये जब आता है जब आपका यहाँ पे भाग चला जाता है 8 बार और फिर उसके आगे और जाता, तब यहाँ पे ये वाला लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है किससे डिविजिबल है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी में खूब देखे होंगे। यहाँ से 7 की पावर 15 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, 7 की पावर 15, ये हो गया 1 प्लस 7 प्लस 49, तो ये हमारे ऐड करने पे कितने हो जाएंगे 57, तो ये आ गया 7 की पावर 15 गुणा 57, ये नंबर है। अभी एक नंबर किससे डिवाइड होगा, तो इनके 7 से भी होगा, 7 के स्क्वायर से, 7 के क्यूब से, 7 की पावर 15 से, और मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। इसको यूं भी लिख सकते हो, 3 गुना 19, तो ये नंबर 7 या 7 की जो भी पावर 15 तक उनसे भी होगा, 3 से भी होगा, 19 से भी होगा, ठीक है। 19 गुना 3 57 से भी होगा, 7 गुना 3 21 से भी होगा, ठीक है। 19 गुना 7 133, इस टाइप से कोई भी आप इनका मल्टीपल ले सकते हैं,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा है 3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जैसे मैं कहूँ 24, तो 24 की बात करूँ तो ये क्या 8 गुना 3, 2 का क्यूब और 3 की पावर 1। तो 24 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, या 2 का स्क्वायर 4 से भी है, 2 की क्यूब 8 से भी है, या 2 गुना 3 6 से भी है, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12 से भी है। इस टाइप से इनमें से कोई भी फैक्टर आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोट थीटा की वैल्यू √11 अपॉन 1 है, तो ये हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें पूछा कोस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपन कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। देखिए कोसेक स्क्वायर की बात करें, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और माइनस है तो ये हो जाएगा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, सेम नीचे है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 से तो 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये कोट और टेन में इसके वैल्यू पुट करते हैं। कोट की देखिए √11 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, माइनस टेन स्क्वायर, टेन की बात करें तो कोट का उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1/11 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और √11 का स्क्वायर 11, तो 11 प्लस 2 करेंगे 13 प्लस टेन स्क्वायर यानी 1/11। देखिए 11 ऊपर एलसीएम नीचे भी एलसीएम, तो 11 से 11 कटेगा, 121 में से एक गया 120, ठीक है। और ये 11 से गुना अपन कर देंगे इसको, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 143 प्लस 1 यानी 144। 12 से कितनी बार 10 बार, और ये 12 का स्क्वायर, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, तो 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, हमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एट द ग्रेजुएट लेवल इज 2,46,000, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ए एंड बी आर स्टडिंग एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ए और बी तो 17% है और प्लस 14% है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 31%। तो ये 2,46,000 की जो बात कर रहे हैं, ये पूरा 100% की वैल्यू दी है, 31% हमें फाइंड आउट करना है। परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, जीरो। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सेकंड डिजिट 10 प्लस पे आ गया 6, जो ए के ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं ये एक स्टील कंपनी है जो अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, और उनका सेल दिखाया गया उसमें से कितना सेल कर रहा है। हमें कह रहा है इन विच आइटम इज देयर द लिस्ट नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम, कितने नहीं बेचे गए उनका नंबर पूछा है। तो प्लेट की हम बात करें 252 थी, उसमें से 190 बेच दी, तो अनसोल्ड कितनी है माइनस करेंगे तो 52 10 62 है, ठीक है। ये तो आगे 62। स्पून की यदि हम बात करें 185 में से 133 यहाँ पे सोल्ड होगी, तो यहाँ पे देखिए बची कितनी 62, सॉरी 52। इसके बाद पाइप की यदि हम बात करें 220 में से 155 सोल्ड, तो 45 और प्लस 20, तो ये तो ज्यादा आ रही। होल्डर की यदि बात करें 458 में से 419, ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 19 दूनी 38 39, तो ये कितने बचे 39। तो सबसे कम कौन है होल्डर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है राम की जो आय है वो शाम के आय का 2.5% है, 2.5% ज्यादा। परसेंट हटाएंगे देखिए नीचे 100 पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो, 25 से 40 बार, 25 से एक बार। शाम के आय से किससे कंपेयर कर रहा है शाम, तो शाम की इनकम हमारे पास कितनी आ गई 40, और राम की कह रहा है शाम से अधिक है तो एक ज्यादा हो जाएगी, तो राम की इनकम कितनी हो जाएगी 41। अब कह रहा है शाम की जो इनकम है वो राम की इनकम से कितने परसेंट कम है, तो राम से कितनी कम है एक, तो अपॉन किससे 41 से, तो इंटू 100, तो 100/41 भाग देंगे तो दो बार चला जाएगा 82, फिर पॉइंट में आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 kg प्राइस वाले कितने चावल को 10 रुपीज पर केजी वाले 15 kg चावल के साथ मिलाएं कि जो मिक्सचर है उसका प्राइस ये हो जाए। देखिए मान लेते हैं ये कितने चावल है x kg, ठीक है। तो एक की 4 है तो x की प्राइस कितनी होगी 4x, एक की 10 है तो 15 कितनी हो जाएगी 150, प्लस कर दिया टोटल ये मिक्सचर की प्राइस कितना केजी है x प्लस 15 इक्वल टू ये देखिए टोटल प्राइस था, ये टोटल क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो 1 किलो की प्राइस, और ये 1 किलो की प्राइस कितनी है 6.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 150 इक्वल टू 6.5x प्लस 15×6 = 90, और 15×5 = 75, तो ये आ गया 97.5, ठीक है। 4x इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचा कितना 2.5x इक्वल टू, ये इधर देखिए 150 और माइनस करेंगे तो 50 और 2.5 52.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 25 से कितनी बार 21 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा है त्रिभुज इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, ठीक है।
वाई जेड पर एक पॉइंट ए इस प्रकार है कि एक्स ए इक्वल टू वाई ए, ठीक है। ये अपने को एक जैसे ट्राइंगल दिया गया है एक्स वाई जेड, यहाँ पे ए एक पॉइंट है, तो कह रहा है कि ये एक्स ए ये वाली साइड और ये वाली साइड वाई ए आपस में बराबर है। एंगल दिया एक्स वाई ए, ये जो एंगल है ये 50 है। ए एक्स जेड ये जो एंगल है 19 है, और एक्स जेड ए ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए इस ट्राइंगल की बात करें एक्स ए वाई की, तो इसमें ये दो साइड बराबर है, इसके सामने 50 तो इसके सामने ये भी कितना होगा 50 होगा। और इसी ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के इक्वल 100 होगा। टोटल आपको पता है, आप देखिए एक्स जेड ए की बात करो टोटल 180 होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम कितना है अपने पास 119, तो ये कितना बचा 61, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा एक्स की वैल्यू वाई की और जेड की ये है, ये पूछा एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, वाई स्क्वायर होगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव, जेड स्क्वायर होगा सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे अपॉन में इसके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के लिए, तो ए से इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बचा। इन दोनों में देखिए सेक स्क्वायर थीटा बाहर लेंगे तो बचेगा क्या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो वन होता है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना 1, ठीक है। ये अपना इस सीरीज का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे करा ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू 84, तीनों कोण का सम 180, इन दो का 84 है, तो तीसरा कितना बचा आपके पास 96, ठीक है। जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप ये सीरीज जो है वो जरूर शेयर करें, ठीक है। इस यही आपको हर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये अब सीरीज पूरी हो गई है, अब मैं इसका एक पूरा कंपाइल करके 36 का वीडियो जिनको सभी को कंपाइल करके बनाया है, और साथ में अभी इनका चैप्टर वाइज में आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।